As per the government guidelines, from 1st October 2022, सारे पेट्रोल पंप्स अक्रॉस इंडिया विल स्टार्ट सेलिंग E10 फ्लेक्स फ्यूल। तो क्या होगा उन 20 करोड़ कार्स का, इंक्लूडिंग योर्स एंड माइन कार, जो फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल नहीं है? क्या हमारी गाड़ियाँ फ्लेक्स फ्यूल पे चल पाएगी? क्या हमें सेम माइलेज और परफॉर्मेंस मिलेगा? तो ये सारे सवाल जो हमारे दिमाग में है, उन सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। एंड हुएवर इज न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आई एम तुषार, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन व्हील पावर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज फ्लेक्स फ्यूल, तो प्लीज क्लिक ऑन आई बटन एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो ऑन व्हाट इज फ्लेक्स फ्यूल। चलो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेक्स फ्यूल। तो इसका नेमिंग कन्वेंशन ई से स्टार्ट होता है। तो ई के बाद एक नंबर होता है, जैसे कि E10, E20। वो नंबर डिजिग्नेट करता है कि इथेनॉल का परसेंटेज कितना है। तो फ्लेक्स फ्यूल इज बेसिकली अ ब्लेंडेड फ्यूल, जिसमें इथेनॉल और नॉर्मल पेट्रोल का ब्लेंड किया जाता है। सो फॉर एन एग्जाम्पल E10 मतलब 10% इथेनॉल हो गया और 90% पेट्रोल हो गया। E20 मतलब 20% इथेनॉल, 80% पेट्रोल। E85 मतलब 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल। सो व्हाई इंडियन गवर्नमेंट इज सो ईगर इन इंट्रोड्यूसिंग फ्लेक्स फ्यूल? उसका मेन रीजन ये है कि हम लोग जो पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं उसकी कॉस्ट डे बाय डे बढ़ रही है। सो एज ऑफ नाउ इंडिया इंपोर्ट्स 8 लाख करोड़ रुपीज ऑफ पेट्रोल, और वो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट को सबसे पहले इसका सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट करना है। तो सब्स्टिट्यूट सबसे पहला हो सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं, और दूसरा बेस्ट ऑप्शन है फ्लेक्स फ्यूल, क्योंकि फ्लेक्स फ्यूल इथेनॉल और पेट्रोल का ब्लेंड करके बनाया जाता है, और इथेनॉल का मैन्युफैक्चरिंग इजीली इंडिया में हो सकता है, क्योंकि इथेनॉल प्लांट सोर्सेज से बनता है, जैसे कि शुगर केन, व्हीट एंड कॉर्न। सो एज पर द बजट अनाउंस बाय फाइनेंस मिनिस्टर 1 अक्टूबर 2022 से सारे पेट्रोल पंप्स को ब्लेंडेड फ्यूल ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर वो नॉन ब्लेंडेड फ्यूल बेचते हैं तो पर लीटर उनको 2 रुपीज की एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो चलिए कुछ सवालों के जवाब मैं देता हूं। लेट्स गेट इनटू द Q&A। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या तुम्हारी मेरी गाड़ी जो फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल नहीं है वो E10 पे चलेगी कि नहीं? तो उसका आंसर है यस, वो चलेगी। तो कोई भी एग्जिस्टिंग कार जो BS4 या BS6 कंप्लाइंट है वो E10 पे चलेगी। मतलब इथेनॉल का ब्लेंड 10% या उससे अगर कम हो तो उसके ऊपर वो सारी कार्स जरूर चलेगी। एज ऑफ नाउ जो भी स्टेट ऑयल कंपनीज है वो ऑलरेडी इथेनॉल का ब्लेंड करती है पेट्रोल में, और उसका परसेंटेज होता है अप्रॉक्सीमेटली 5 to 8%। तो ऑलरेडी शायद हम लोग वो पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं जिसमें इथेनॉल ब्लेंडेड है, बस उसका परसेंटेज 10 तक बढ़ाया जाएगा। ये बात करते हैं माइलेज के बारे में। अगर आप इथेनॉल यूज़ करते हैं कार में तो डेफिनेटली आपका माइलेज हिट होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल से कम है। तो अगर आपको टैंक फुल करने के बाद 400 का माइलेज मिल रहा है, मतलब 400 किलोमीटर्स आप जा पा रहे हो, तो 100% इथेनॉल डालने के बाद आप 300 किलोमीटर्स ही जा पाओगे। उसका मतलब ये है कि आपको सेम माइलेज अचीव करने के लिए या सेम पावर जनरेट करने के लिए 1.5 टाइम्स इथेनॉल बर्न करना पड़ेगा अगर आप 100% इथेनॉल यूज़ करते हो। बट अगर आप E10 यूज़ कर रहे हो जिसमें इथेनॉल का परसेंटेज जस्ट 10% है, तो इतना ज़्यादा माइलेज पे या पावर पे इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। लेकिन जब ये इथेनॉल का परसेंटेज बढ़ाया जाएगा, फॉर एन एग्जांपल E20 मतलब 20% इथेनॉल, ये मैंडेटरी होगा बाय 2023 to 2025 फेजेस में इसको लॉन्च किया जाएगा। बट E20 मैंडेटरी होने वाला है। तो मान लो ये मैंडेटरी हो जाता है और हमारी एग्जिस्टिंग कार्स जो फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल नहीं है, अगर हम E20 उसमें यूज़ करते हैं तो इथेनॉल का परसेंटेज हो गया 20%, राइट? तो डेफिनेटली वो आपके इंजन को डैमेज करेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग कार्स आर नॉट E20 कंपैटिबल। चलिए ऑटो मेकर्स की इंपैक्ट की बात करें तो एज पर द गाइडलाइंस गिवन टू ऑटो मेकर्स, उनको ऐसी व्हीकल्स बनानी है जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स
जो 100% पेट्रोल पे भी चलनी चाहिए, 100% इथेनॉल पे भी चलनी चाहिए, या फिर इथेनॉल और पेट्रोल का कोई भी ब्लेंड हो, कोई भी रेशियो हो, कोई भी कंपोजिशन हो, उसके ऊपर वो चलनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ये E20 लॉन्च किया जाएगा कि आप कोई भी ब्लेंडेड फ्यूल डाल रहे हो और उसमें इथेनॉल का परसेंटेज 10% से ज़्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा? तो शायद ऑटोमेकर्स के पास एक ऑप्शन रहेगा कि वो ऐसे पार्ट्स अवेलेबल करके दे जिसका रेट्रो फिटिंग हम लोग कर सकते हैं, मतलब एक्सटर्नल पार्ट्स हम लोग हमारे गाड़ियों में अटैच कर सकते हैं और उसको लगाने के बाद शायद हम लोग E20 पेट्रोल को यूज़ कर पाएंगे, E20 फ्लेक्स फ्यूल को यूज़ कर पाएंगे। बट दैट्स स्टिल अ क्वेश्चन मार्क, वो कितना प्रैक्टिकल होगा टू मेक द पार्ट्स अवेलेबल फॉर सो मेनी मॉडल्स। आई सेड अबाउट 20 करोड़ कार्स, राइट, सो मेनी ब्रांड, सो मेनी मॉडल्स, तो वो शायद इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। चलो एक और चीज़ आपको बता दूं कि क्यों हमारी एग्जिस्टिंग व्हीकल्स E20 कंपैटिबल नहीं होगी, मतलब जब इथेनॉल का परसेंटेज बढ़ता जाएगा तो हमारी एग्जिस्टिंग कार्स कंपैटिबल क्यों नहीं होगी? क्योंकि इथेनॉल डर्ट और वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो वाटर कंटेमिनेशन और डर्ट के वजह से जो एग्जिस्टिंग मेटल पार्ट्स है उसमें रस्टिंग हो सकता है। सो विच एवर पार्ट्स विच विल कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इथेनॉल, वो पार्ट्स डैमेज जल्दी हो सकते हैं। तो अगर रबर और प्लास्टिक है तो वो सबसे पहले डैमेज हो जाएगा। तो हमारी एग्जिस्टिंग कार्स ऐसे बनी नहीं है कि वो ज़्यादा परसेंटेज ऑफ इथेनॉल को टॉलरेट कर सके। तो अगर हम लोग उसको यूज़ करते तो डेफिनेटली इंजन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट फ्लेक्स फ्यूल। लेकिन अभी भी अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी ये सवाल पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप देख रहे थे व्हील पावर विद तुषार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।